अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमामा टीचिंग। आज मैं आप लोगों के साथ एक और डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। ये हमारे पास एक दुपट्टा था और एक शर्ट का कपड़ा था। दुपट्टे के दोनों तरफ बॉर्डर बना हुआ था। एक तरफ से हमने निकाल दिया और दूसरी तरफ से हमने छोड़ दिया है। ये हम फ्रॉक के नीचे वाले घेर में इस्तेमाल करेंगे। हमने इसकी कटिंग पहले से की हुई है, लेकिन मैं आपको इसकी मेजरमेंट दिखा देती हूँ। जो इसके ट्राउज़र का कपड़ा था उससे हमने बॉडी का हिस्सा निकाला है। ये हमने अपने ऊपर वाली बॉडी की कटिंग की हुई है। पहले हम इसको सीधा करके रखेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसकी लंबाई कितनी रखी है। हमने इसकी लंबाई 13 इंचज़ रखी है। यहाँ से हमने इसको 9.5 इंचज़ रखा है। इसका तीरा हमने 8 इंचज़ रखा है और कंधे की गोलाई भी हमने 8 इंचज़ ही रखी हुई है। और गले की भी नॉर्मल कटिंग कर लेंगे। ये ऐसे मैं इसको खोल के रखती हूँ कि हमने दोनों पार्ट्स कट किए हुए हैं। इसके फ्रंट पार्ट पे हम थोड़ी लेस के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अब ये हमारा नीचे फ्रिल का कपड़ा है। इसकी एक साइड से हमने बॉर्डर निकाला हुआ है और दूसरी साइड से हमने रखा हुआ है। चौड़ाई में ये हमारे पास 23 इंचज़ है। ये हमारे पास 23 इंचज़ में 4 फोल्ड में है। अब हम देखते हैं कि हमने इसकी लंबाई कितनी रखी हुई है। इसकी लंबाई हमने 29 इंचज़ रखी है। अब एक साइड से जो हमने इसका बॉर्डर निकाला हुआ था उसी से हम इसके बाजू बनाएंगे। ये नीचे से हम इसकी ब्लॉक चुनट डालेंगे। उसका तरीका आप हमारी पहली वीडियोस में भी देख सकते हैं। ऐसे करके हम इस कपड़े को रखेंगे और फिर दूसरी तरफ से रखेंगे। फिर आगे भी ऐसे ऐसे ही करते जाएंगे। तो इसकी चौड़ाई हमारे पास 3 इंचज़ आ रही है। इसी तरह आगे करते जाते जाएंगे और 3 इंचज़ पे इसकी चुन्नट डालेंगे। अब हम अपने ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। ये हमने कपड़ों को काट कर अलग करके फोल्ड में रखा हुआ है। क्योंकि इसमें फूल था तो इसलिए हमने पहले ही काट कर इसको सीधा करके रख लिया था। हमें प्रिंट की तरफ देखना चाहिए कि प्रिंट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ। अगर हम इसको ऐसे ही काट देते तो आधा ऊपर की तरफ जा रहा होता और आधा नीचे की तरफ, इसलिए हमने पहले से काट कर इसको सही करके रखा हुआ था। अब ये हमारे पास 4 फोल्ड में है। ट्राउज़र की लंबाई हमने 38 इंचज़ रखी है। ऊपर से हम 2 इंचज़ फोल्ड करेंगे। इसकी मियानी हमने 16 इंचज़ रखी है।
नीचे पाइचा हमने 8 इंचेस रखा है। इसी से हम ऊपर गोलाई में निशान देते जाएंगे हल्का हल्का। फिर इसी निशान के ऊपर इसी गोलाई में हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने इसकी मार्जिन छोड़कर इसकी कटिंग कर दी है। ऊपर से हमने इसकी चौड़ाई 16 इंच रखी हुई है। बॉर्डर से जो हमारा कटिंग में बचा हुआ जो हिस्सा था वो हम अपने ट्राउज़र में भी लगाएंगे। ये हमारा बॉर्डर था, इसको अब हम नीचे पाइचे वाली जगह पे लगाएंगे। अब मैं आपको इसकी सिलाई बताती हूँ। ये हमने नीचे फ्रिल वाला हिस्सा लिया और उसमें चुन्नट्स डालनी शुरू की। पहले हमने 1 इंच छोड़ा, उसके बाद हमने चुन्नट्स डालना शुरू की। एक के सामने दूसरी ऐसे आएगी। इसी तरह एक एक करके सारी चुन्नट्स डाल देंगे। हमने अपनी चुन्नट्स अंदाजे से डाली हैं, आप इसको मेजर करके अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमने इनकी चौड़ाई 2 इंच रखी है। इन चुन्नट्स का तरीका हम आपके साथ पहली वाली वीडियोस में भी शेयर कर चुके हैं, आप चाहें तो आप वहां से भी देख सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स पे हमने इकट्ठी चुन्नट्स डाल दी हैं। ये हमारी चुन्नट्स रेडी हो चुकी हैं फ्रंट और बैक दोनों साइड से। अब हम इसकी बॉडी पर गले का बैक पार्ट बनाएंगे। ये हमने 2 इंच चौड़ाई में एक कपड़ा लेकर इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसके बीच में कट्स लगा देंगे ताकि ये आसानी से नीचे की तरफ मुड़ जाए। अब हम इसका फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। गले का गोलाई में हमने निशान लगाया हुआ है। ये हम ऊपर से नीचे तक एक लेस लगाएंगे। हमने इसके लिए निशान नहीं लगाया क्योंकि हमारी ये लाइंस लगी हुई हैं, इन्हीं के ऊपर हम इसको रखकर सिलाई लगा देंगे। बीच में एक लाइन को छोड़कर उससे अगली में हम फिर दोबारा लेस लगाएंगे। ये बीच में हमने गले की गोलाई दी हुई है जितना हमारा गला आएगा। इसमें हम थोड़ा ऊपर से लेकर लगाएंगे ताकि ये गले के अंदर फोल्ड हो जाए। अब यहाँ से हम लेस को दूसरी तरफ मोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम 1 बाय 1 सारी लेसेस के पीसेस लगा देंगे।
बीच में से एक लाइन को छोड़कर उससे अगले पर हम लेस को लगाएंगे। इन दोनों के बीच में तकरीबन 2 इंच का फासला होगा। अब ये हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ये लगाने के बाद हम इसको नीचे वाले फ्रिल के साथ जोड़ देंगे। अब हम इसका गला बनाएंगे और उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। फिर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को शोल्डर की सिलाई लगाकर जोड़ देंगे। अब हम बॉडी के साथ नीचे वाली फ्रिल को जोड़ देंगे। जहां हमने चुन्नट्स की सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर ऊपर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। साथ साथ कपड़ा भी सीधा करते जाएंगे ताकि हमारी सिलाई ख़राब ना हो। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को फ्रिल के साथ जोड़ दिया है। जो बॉर्डर हम बाजू के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके बीच में एक सिलाई लगाएंगे। क्योंकि उसकी लेंथ कम होती है तो हम इसके बीच में जोड़ लगाएंगे ताकि हमारे बाजू की लंबाई पूरी आ जाए। ये लंबाई में हमारे पास बाजू 17 इंचज़ आ रहा है और आगे से हमने इसकी मोरी पूरी रखी है 9 इंचज़, क्योंकि इसके आगे हम इसकी कफ लगाएंगे। इस कफ की लंबाई हम 8 इंचज़ रखेंगे और चौड़ाई 26 इंचज़। इसको हम डबल फोल्ड में रखेंगे। तो ये हमारी दोनों बाजू की हो जाएगी। तो हम पहले अपने बाजू में चुन्नट्स डाल देते हैं। ये इस तरह करके हम अपने बाजू में पहले चुन्नट्स डालेंगे। इसी तरह हम दूसरे बाजू की चुन्नट्स भी डाल देंगे। अब इस पर आगे हम अपनी कफ लगाएंगे। ये अब चुन्नट्स डालने के बाद हमारे पास 9 इंचज़ आ रही है। अब इस वाले कपड़े की चौड़ाई भी हम 9 इंचज़ रखेंगे और दोनों साइडों पर सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। क्योंकि ये मोटा कपड़ा है इसमें बुकरम डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सीधा करेंगे। इन दोनों कपड़ों के बीच में हम बाजू का कपड़ा रखेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। पहले हम नीचे वाले हिस्से पर ऐसे रखकर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और इसकी दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि ये बुरी ना लगे। अब ये हमारी कफ बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर एक लैस रखेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसकी बाजू की फिटिंग की और नीचे बॉडी की फिटिंग की सिलाई भी लगा देंगे।
ये देखें, ये हमारा बाजू कंप्लीट हो गया है। ये अब हमारी फाइनल लुक है। ये देखें, ये दुपट्टे से कितना अच्छा फ्रॉक बनकर तैयार हुआ है। ये देखें, ये दुपट्टे का जो बॉर्डर था वो बाजू में हमने लगाया है, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल के बटन को दबाना भी ना भूलिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई भी ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।